बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर इन फील्ड। सो हमने ला अब तक अपने 6 परमिट टाइप्स स्टडी कर चुके हैं। प्रेशर टेस्टिंग परमिट हमने लास्ट अपना उसके बारे में स्टडी किया है, और अब हम चलते हैं मराइन वर्क परमिट की तरफ। व्हाट इज मराइन वर्क परमिट? आपको सिंपल वर्ड्स में बताएं, ऐसा काम जो ऑफ शोर पर होगा। ऑन शोर मीन आपको पता है कि जो जमीन के ऊपर काम कर रहे हैं, उन एक्टिविटीज को आप ऑन शोर काउंट करते हैं। और ऑफ शोर जो आप पानी से रिलेटेड मराइन वर्क, समंदर के अंदर जाके अगर कोई रिंगिंग वर्क है वो भी ऑफ शोर होगा। अगर आपको कोई कंस्ट्रक्शन करनी है वो ऑफ शोर है। आपने डिसलाइनेशन प्लांट बनाते वक्त आपने सुना होगा इनटेक चैम्बर्स बनते हैं और डिस्चार्ज चैम्बर बनाए जाते हैं। ब्राइन लाइन होती है, ब्रेन लाइन बोलते हैं या ब्राइन लाइन भी बोलते हैं। पाइपलाइन जो बिछाई जाती है उसके लिए अगर कोई वर्क है तो वो सब ऑफ शोर है। मतलब कि आप जमीन से हट गए हैं और पानी के लिए। तो उसके लिए एक स्पेशल परमिट है, वो मराइन वर्क परमिट के नाम से जाना जाता है। सो कोई भी ऐसा काम जो ऑफशोर होगा वो मराइन वर्क परमिट के अंदर आएगा। उसके अंदर आपको पता है जब पानी में काम होता है तो डाइवर्स की जरूरत पड़ती है, डाइविंग एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। उससे रिलेटेड उसके अलावा डाइवर्स अगर कोई काम कर रहे हैं पानी के अंदर जाके, कोई वेल्डिंग कर रहे हैं या किसी किस्म का भी जो काम कर रहे हैं, उसके लिए हॉट वर्क परमिट, कोल्ड वर्क परमिट, लिफ्टिंग परमिट, वो सेपरेटली वो भी आपके वहां पर एप्लीकेबल होंगे। मेनली मराइन वर्क परमिट भी वहां पर एप्लीकेबल होगा, ठीक है। उसके लिए वो बोलते हैं कि रिस्क असेसमेंट जो है, वर्किंग ओवर वाटर शैल बी कंडक्टेड, डिटरमाइन द नेसेसरी स्ट्रेटजीज। उसके बाद वहां पे अगर कोई इंजरी होती है, ठीक है, वर्क करते वक्त, तो कितने उसके चांसेस हैं, उनसे कैसे बचा जाएगा, आपने प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी बनानी है। सेफ्टी फैक्टर्स को, रिस्क असेसमेंट उसके लिए क्रिएट करनी है, और उसके बाद आपने वर्क परमिट जो है वो अप्लाई करना है। और मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, जो वर्क परमिट है मोस्टली आपको पता है यहाँ पे जो समंदर होते हैं तो उसके अंदर कोस्ट गार्ड बहुत ज्यादा उनका एक जो है रहता है। कोस्ट गार्ड क्योंकि उनके कंट्रोल में होता है समंदर का एरिया, आपने देखा होगा, तो उनसे भी परमिट लेना, मतलब गवर्नमेंटल परमिट या कोस्ट गार्ड से परमिट इजाजत लेना, वो भी लाजमी होता है। सो मराइन वर्क परमिट विल बी एप्लीकेबल। उसके लिए मेथड स्टेटमेंट आपको बनानी पड़ेगी कंट्रोल मेजर्स के साथ। आपको फुली आपको पता होना चाहिए कि हम किस, आपके प्रॉपर प्लान होना चाहिए, स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, रिस्क असेसमेंट आपके पास हो, आपके रूल्स हों, ठीक है। ऑफशोर लोकेशंस पे काम करने के लिए सेफ्टी रूल्स हैं, सेफ्टी फैक्टर्स हैं, ठीक है। उसके अलावा वो बोल रहा है सच एज नॉट बट नॉट लिमिटेड टू गवर्नमेंट वर्क परमिट्स, यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, उनको इस्तेमाल करने के लिए जो सेफ्टी रूल्स बनाए जाते हैं वो होने चाहिए। उसके बाद जो वहाँ पे पीआईसी होगा, पर्सन इन चार्ज, ठीक है। ऐसा बंदा जो बोट को आपको पता है जब काम करने जाएंगे तो साफ सी बात है उसके लिए आप बोट यूज करेंगे, क्योंकि उसके जो एक्सेस वे है वो बोट है ओनली। तो बोट जब यूज की जाती है तो बोट के ऊपर एक बंदा होगा, पर्सन इंचार्ज। वो कैप्टन हो सकता है बोट का, शिप ऑफिसर इंचार्ज हो सकता है, कुछ भी है। उसके पास वो सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास होंगी सारी, हर वक्त वो रिस्पॉन्सिबल है, और उसने प्रॉपर स्ट्रेटेजी प्लानिंग के साथ ही चलना है। उसके बाद जो विजिटर्स हैं, बाद आप देखेंगे कि विजिटर्स जाते हैं, कोई प्रोजेक्ट डायरेक्टर आया है या किसी कंपनी का सीईओ आया है, क्लाइंट्स में से कोई बंदा आया है और उसने विजिट करना है, तो विजिटर्स के लिए भी जो है उनको परमिट लगता है, और कोस्ट गार्ड से आपने परमिट उसके लिए इशू करवाना है। और इस इंसिडेंट को कम्प्लीटली जो डायरेक्टली है वो पर्सन इंचार्ज जो होगा पीआईसी, उससे रिलेटेड होगा, ठीक है। मराइन वर्क परमिट्स के अंदर आपको ये भी पता चल गया डाइवर्स वगैरह भी यूज हो, डाइवर्स भी यूज होंगे। और अगर हमने समंदर पर और पानी पर काम करना है तो उसके लिए हमें ऑफशोर वर्क परमिट या मराइन वर्क परमिट भी एप्लीकेबल होगा। मराइन वर्क परमिट का एक सैंपल है ये, इज जस्ट अ सैंपल। सो सिमिलर टू द बैकवर्ड, वैसे हमने देखा जिस तरीके से पहले हमारे पास परमिट्स थे, लिफ्टिंग परमिट्स, सो सिमिलर है उन्हीं के। तो दैट्स ऑल फॉर द मराइन वर्क परमिट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई एम मोहम्मद समीद, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और गिवन ईमेल है। अगर आपको किसी किस्म की हेल्प चाहिए या कोई गाइडेंस चाहिए, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक केयर, बाय बाय।